टेलरिंग ट्यूटोरियल इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि टेलरिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में हम ये गाउन की स्टिचिंग देखेंगे और इसके पहले के वीडियो में हमने इसकी कटिंग देखी थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो ये गाउन स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ये जो हमने ऊपर के पार्ट को कटिंग किया है वाले कपड़े में, वो सभी को अस्तर के साथ अटैच कर लेना है। और ये जो सिर्फ पैड के लिए हमने अलग से कटिंग किया है उसको किसी के साथ अटैच नहीं करना है। और ये नीचे का पार्ट हम बाद में देखेंगे। देखिए तो ये हमारा ऊपर का कपड़ा अस्तर के साथ अटैच हो गया है। ये यहाँ के मिडल का है, ये आगे का नीचे पैड डालने वाला है। और ये नीचे हमने जो साइड के लिए यहाँ से साइड में लगाने के लिए कटिंग किया है वो है। और ये पीछे का पार्ट है और इसमें हमने ये ऊपर का पार्ट रखा है। तो सबसे पहले पीछे के पार्ट में हमें यहाँ से जो है हमने मार्किंग किया है मोड़ने का, वहाँ से आधा फोल्ड करके वापस आधा फोल्ड करके यहाँ से ऐसे मोड़ देना है। तो ये पीछे का पार्ट ऊपर से देखिए मुड़ गया है पूरा। ये मुड़ जाने के बाद अब हमें ये आगे के पार्ट जो हैं उसमें ये यहाँ पे ऊपर का जो गला है राउंड वो बना लेना है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे भी अगर चौड़ी पट्टी लगानी है तो वो लगा सकते हैं और क्रॉस पट्टी से इसको बनाना है। तो ये तीनों तीन एक साथ में ही बना लेते हैं हम। तो मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी कटिंग कर ली है दोनों। सबसे पहले हम ये साइड वाले पार्ट में ये लगा लेते हैं दोनों में। तो गला कैसे बनाते हैं उसको मैंने बताया है, लेकिन ये बाहर पॉइंट वाला क्रॉस पट्टी से कैसे बनाते हैं वो नहीं बताया हुआ है। तो इसी में ही बता देता हूँ कि बाहर पॉइंट आता है तो ये क्रॉस पट्टी से कैसे बनाते हैं। देखिए तो ये यहाँ से पॉइंट तक सिलाई ले लेनी है और यहाँ से वापस मोड़ देनी है। और फिर यहाँ पे जो राउंड है वहाँ पे हमें कट लगा देने हैं। और जैसे हम ब्लाउज में मोड़ते हैं इसकी ये पट्टी, वैसे ही इसमें मोड़ के बना देनी है। ये पट्टी बन जाने के बाद हमें यहाँ पीछे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट निकल रहा है, तो जहाँ पे भी पॉइंट निकल रहा हो वहाँ से इसको मोड़ देना है। और जैसे हम पाइपिंग में करते हैं वैसे ही इसमें थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। इस साइड हमें थोड़ा सा टाँका लगाना पड़ेगा ताकि इसका पॉइंट निकले अच्छे से। ये क्रॉस ऐसे लगाना है कि यहाँ से ये 90 डिग्री का पॉइंट बने, वैसे लगाएंगे तो ये अपने आप ही देखिए ये बाहर की साइड पॉइंट निकलेगा। या फिर आप मोड़ते टाइम भी थोड़ा सा और करना चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ये बाहर अच्छे से पॉइंट बन जाएगा। देखिए इसमें सिलाई लगा के दिखा देता हूँ। देखिए ये कम अगर लगे कि अंदर पॉइंट कम लगा है तो यहाँ से ही अंदर से ही प्लेट लगा देंगे तो भी चलेगा ये अस्तर के कपड़े में। तो देखिए ये पॉइंट अपने आप हमारा बहुत अच्छे से बन गया। तो ये एक बन गया है, वह दूसरा भी ऐसा ही सेम बना लेना है। ये दोनों पार्ट में ये ऊपर का गला बन जाने के बाद अब इसमें भी गला बनाना है, लेकिन पहले बनाएंगे तो भी चलेगा और बाद में भी चलेगा। तो अब इसको हमने यहाँ साइड में से कटिंग किया है, तो ये दोनों को इसको यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। तो ये ऐसे हो जाएगा और इसको यहाँ पे जॉइंट करके लगा देना है। तो चलिए हम
ये दोनों पार्ट को पहले इसमें अटैच और नीचे से बराबर रखना है, ऊपर से जितना ऊपर नीचे हो उतना रहने देना है और नीचे से एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट का रख के लगा देनी है सिलाई। और आधा इंच हमने सिलाई का एक्स्ट्रा रखा था तो आधा इंच सिलाई रख के लगा देनी है सिलाई। ये जॉइंट लग जाने के बाद अब हमें ये उरेप पट्टी से ये बनाना है, तो हम पूरे में ही ऐसे कंटिन्यूस बना लेते हैं तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से निकलेंगे। अगर अलग अलग बनाएंगे तो पॉइंट थोड़े बराबर नहीं निकलेंगे। इसके लिए ये 1.5 इंच की ही क्रॉस पट्टी उरेप पट्टी है, हमने जो गले के लिए लेते हैं वही। इसको यहाँ से लेके लास्ट तक लगा देना है तो ये कवर भी हो जाएगा जॉइंट और पट्टी भी बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। देखिए ये यहाँ से पॉइंट तक ले लेनी है सिलाई इसकी और पॉइंट से वापस यहाँ से राउंड में मोड़ देना है। जैसे हमने इसमें किया वैसे ही यहाँ पर पॉइंट निकालना है। देखिए ये पट्टी पे पॉइंट पे पट्टी मोड़ने में प्रॉब्लम आ सकती है तो यहाँ पीछे आप इस पे कट भी लगा सकते हैं। इसमें मैंने लगाए हैं क्रॉस पट्टी में और ये इस टाइप इतनी ही मुड़ेगी। बाद में हम इसको यहाँ से ऐसे सिलाई लगा के पॉइंट निकालेंगे तो वो अपने आप बराबर हो जाएगी। तो ये मोड़ने के बाद पूरा ये कपड़ा कटिंग कर देना है इसका। और ये पूरा कपड़ा कटिंग हो जाने के बाद इसको ये पट्टी को हम ये वाला बीच वाला साइड है उसी साइड रख के मोड़ देंगे। देखिए इसे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा अंदर का पार्ट पूरा कवर हो गया है। और आप चाहें तो कोई और तरीके से भी यहाँ पे पॉइंट निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका है। और ये सीधी साइड है तो यहाँ पर भी ये आगे का पार्ट इतना बन के रेडी हो गया है। अब ये पार्ट है जो पैड डालना है हमें जिसमें, तो इसमें अब पहले दोनों ये टक्स लगा लेने हैं हमें। ये यहाँ पे रख के जैसे ब्लाउज में लगाते हैं वैसे ही ये टक्स लगा लेने हैं। ये दोनों टक्स लग जाने के बाद अब हमें इसमें कप्स डालने हैं, पैड डालने हैं। तो मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है सभी लोगों से कप्स डालने का, क्योंकि हमने टक्स पॉइंट भी थोड़ा नीचे से लिया है। तो इसमें वैसे तो ये टक्स का पॉइंट जो मिडल का होता है वही मार्किंग करना होता है। देखिए आधा करके वापस इसको आधा करेंगे 4 पार्ट में तो इसका मिडल हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो ये मिडल पॉइंट पे मार्किंग कर लेना है। और अगर आपका हाथ बैठ गया है तो ये मिडल का पॉइंट की मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सीधा है पैड, इसको ऐसे उल्टा कर देना है। ये हमने उल्टा किया हुआ है और उल्टा करके मिडल पे मार्किंग कर लेना है। अब ये दोनों मिडल वैसे तो मिलने चाहिए, लेकिन ब्लाउज में पैड कैसे डालते हैं उसका मैं वीडियो अलग से बताऊंगा। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है मेरा और इसमें भी आपको दिखा देता हूँ कि ये दोनों पॉइंट इसमें मिला के, क्योंकि ये ड्रेस है तो इसमें दोनों पॉइंट मिला के हमें ये वाला हमने जहाँ तक टक्स लिया है वो और इसका ये मिडल पॉइंट दोनों मिला के सिलाई लगा देनी है यहाँ पे एक पैड तक। पैड के ऊपर आ जानी चाहिए, कप्स के ऊपर। देखिए और ये भी कप्स भी दोनों साइड सेम रहना चाहिए। ये भी मिडल में यहाँ पे भी दोनों साइड एक जितना रहना चाहिए और यहाँ पे भी मिडल आ जाना चाहिए। वैसे ही दूसरी साइड पे भी हमें मिडल में ही लगा देना है ये पैड को। तो ये पैड डल जाने के बाद हमें इसमें इसको पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी को हम पैड जिस साइड है उसी साइड मोड़ देंगे तो भी चलेगा। देखिए इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसा लगे तो राउंड में कट लगा देना है। और आप चाहें तो इसमें भी उरेप पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन ये अस्तर है अंदर चला जाएगा तो इसमें अगर नहीं लगाएंगे उरेप पट्टी तो भी चलेगा। तो इसको यहाँ से ही डायरेक्ट ऐसे मोड़ देंगे तो भी चलेगा। देखिए इसको कच्चा ही एक साइड ही मोड़ना है बस सिर्फ। फिर यहाँ से वापस
इसको मोड़ देना है। तो ये मुड़ जाने के बाद हमें ये आगे का जो पार्ट हमने बनाया है उसके ऊपर इसको रख के सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे राउंड का, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच लगा देनी है पक्की। देखिए ये यहाँ से लेके, और आप चाहें तो ये आगे का पार्ट इसको ऊपर रख सकते हैं और अस्तर का पार्ट नीचे रखेंगे तो थोड़ा फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसको ऐसे रख के भी आप लगा सकते हैं। देखिए और इसमें ये जो पॉइंट है वहाँ पर डोरी आएगी, तो अगर हमको डोरी को कवर करना है तो अभी जो हम सिलाई लगा रहे हैं तभी डोरी लगा देंगे तो अंदर कवर हो जाएगी, और कवर नहीं करनी है, बाहर से लगानी है तो हम इसमें लास्ट में डोरी लगाने वाले हैं। जो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है डोरी कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हैं, वही डोरी इसमें लगानी है। तो ये दोनों पॉइंट अस्तर में जॉइंट हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पीछे जो ओपन है उसको अटैच कर देना है इसके साथ, लेकिन इसमें मिडल का मार्किंग कर लेना है और इसमें भी ये मिडल का मार्किंग कर लेना है। और ये दोनों मिडल यहाँ पे मिला के अब हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। और ये देखिए हमने टक्स इसमें लगाया है तो ये यहाँ से ऐसे राउंड हो गया है और ये इतना ऊपर आ गया है। तो ये जहाँ पे बैठता हो वहीं पर बैठाना है, इसको खींच के ऐसे लंबा नहीं कर लेना इसके साथ में, नहीं तो ऊपर से फिनिशिंग बिगड़ जाएगी। और नीचे हम इसको कवर करेंगे तो ये अपने आप नीचे का भी फिनिशिंग ठीक हो जाएगा। जब हम नीचे के पार्ट के साथ इसको अटैच करेंगे तो ये अपने आप ही परफेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे दोनों मिडल मिला के देख लेना है, यहाँ पे कुछ कम पड़ रहा हो तो कोई बात नहीं, कम पड़ने देना है। और ऐसे इसमें ये वाले पार्ट को अटैच कर देना है। और बाद में चाहे तो ये बहुत ऊपर सिलाई है तो बन जाने के बाद ये सिलाई हम निकाल देंगे तो अच्छा दिखेगा, नहीं तो ये सिलाई रहेगी तो थोड़ा ठीक नहीं दिखेगा। तो ये आगे का पार्ट भी बन गया है। अब हमें इसको नीचे के पार्ट के साथ जॉइंट कर देना है। देखिए वैसे तो इसमें मिडल का हमने मार्किंग किया हुआ ही है और ये इसके नीचे लगाने की नेट है हमें। तो ये हमने कटिंग किया था यहाँ से 1.5 मीटर जो कपड़ा था लेंथ में वो है। तो यहाँ से आधा हमको इसमें भी मिडल में मार्किंग कर लेना है। और ये दोनों मार्किंग मिल जाए वैसे प्लेट्स लगानी है। थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आना चाहिए। देखिए अब ये वाला हमको सीधा रख के इसके ऊपर सबसे पहले ये नेट रख देनी है। और यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है तो 1.5 इंच में हम इसका प्लेट्स नहीं लेंगे। 1.5 इंच के बाद ख़त्म हो जाने के बाद हम इसकी प्लेट स्टार्ट करेंगे। तो इसमें छोटी छोटी प्लेट्स ले लेनी है। आप चाहें तो अगर ज़्यादा कपड़ा और घेरा ज़्यादा है तो बड़ी प्लेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन यह छोटी प्लेट और प्लेट एक जितनी दूरी पे आए उतने ट्राई करने की, और एक जितनी बड़ी आए उतनी ही ट्राई करनी है। ज़्यादा बड़ी छोटी हो जाएगी या ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा तो फिर बराबर नहीं दिखेगा। तो ये मैं यहाँ आधे तक इसमें प्लेट्स लगा के दिखाता हूँ। अगर कुछ गलती होती है तो वापस सारी प्लेट्स खोलनी पड़ती है और फिर वापस से करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा दूर होके देखते जाना है कि मिडल कितना दूर है और उसी के हिसाब से फिर यहाँ पे प्लेट्स लेते जानी है। देखिए ये आगे और पीछे दोनों साइड प्लेट्स लग जाने के बाद इसके नीचे ये अस्तर है तो अस्तर को भी लगा देना है ये प्लेट्स लग जाने के बाद। और ये अस्तर में हमने यहाँ पे मिडल का मार्किंग करके ही रखा है। ये ऊपर कमर वाला पार्ट है और ये यहाँ पे नीचे वाला घेर का पार्ट है और ये साइड का आ जाएगा। तो ये ऊपर का पार्ट जो कमर का हमने कटिंग किया था उसमें हमने मिडल का निशान किया हुआ ही है। तो यहाँ पे दोनों मिडल का मार्किंग मिला के फिर यहाँ से हमें लगाने का स्टार्ट कर देना है अस्तर का कपड़ा। और नीचे की प्लेट में कहीं बिगड़ नहीं जाए और वो कपड़ा ऊपर हमारे इसमें सिलाई में नहीं दब जाए। देखिए ये
अगर हमने प्लेट ली होगी तो कोई ऐसे कपड़ा भी दब जाएगा, तो वैसे नहीं दब जाए, उसका खास ध्यान रखते जाना है। और अगर सिलाई लग जाने के बाद ऐसे दब जाता है तो उतनी सिलाई लगा के वापस से लगा देनी है। तो ये प्लेट लग जाने के बाद इसके ऊपर ये ऐसे अस्तर आगे और पीछे दोनों साइड लगा देना है। देखिए, ये कमर पे नेट और अस्तर दोनों का पार्ट अटैच कर देने के बाद ये मैंने 1.25 से 1.5 इंच की एक स्ट्रेट सीधी पट्टी कटिंग की हुई है, उसको यहाँ पे कवर कर, ये जो जॉइंट है उसको कवर करने के लिए एक पट्टी को लगा देना है। देखिए, पहले इसको ऐसे पूरे में यहाँ से लेकर लास्ट तक पट्टी ये लगा देनी है। तो ये पट्टी लग जाने के बाद ये पट्टी के ऊपर वापस यह मोड़ के एक धारी की सिलाई लगा देनी है ऐसे। और ये धारी की सिलाई लग जाने के बाद अब हमें इसको नीचे से निकाल लेना है आगे का पार्ट, और ये अस्तर और ये नेट दोनों को नीचे जाने देना है और इसको यहीं रखना है। और ये वाला जो हमने पट्टी अलग लगाई है उसको ये जॉइंट अंदर चले जाए वैसे यहाँ से मोड़ के सिलाई लगा देनी है यहाँ पे। तो ये पूरा जॉइंट यहाँ पे अंदर कवर हो जाएगा और कुछ भी बाहर धागे नहीं निकलेंगे और बाहर नहीं दिखेगा। देखिए, ये आगे और पीछे दोनों साइड नीचे नेट में प्लेट्स लग जाने के बाद इसको साइड में फिटिंग कर देना है। तो ये आगे के पार्ट के ऊपर हम पीछे का पार्ट रख देते हैं और कटिंग के टाइम हमने जो ये मार्किंग किया था वो मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग कर देना है। लेकिन इसमें एक साइड लेफ्ट साइड मतलब बाईं साइड हिडन जिप आएगी, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, ये दाहिनी साइड है, ये बाईं साइड है, तो ये साइड पे हम सिलाई लगा सकते हैं और वो दूसरी साइड पे हमें चेन लगानी है। तो ये यहाँ से हम नीचे से जहाँ से नेट लगी है वहीं से स्टार्ट करते हैं और नीचे से नेट को फिर अस्तर से अलग कर देना है, इसलिए हम इसको यहीं से एक बार स्टार्ट कर देते हैं। और ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा कपड़ा इस साइड आ जाएगा, इसके लिए हम ये साइड से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने जो मार्किंग किया है उसी के ऊपर एक सिलाई लगा दी है और दूसरी सिलाई भी उसी के ऊपर ही लगा देते हैं यहाँ से मोड़ के। और फिर यह सिलाई नीचे तक ले जानी है क्योंकि ये यहाँ पे जॉइंट दोनों मिल जाए, इसके लिए हमने ये यहाँ पे लगाई है। देखिए, अब यहाँ पे ये अस्तर और नेट दोनों को यहाँ तक साथ में ही रखना है, थोड़ा इतना दूरी तक ये चार पार्ट को यहाँ तक तो ठीक है, साथ में रखेंगे हम। और ये यहाँ से 1.5 इंच का था, तो यहाँ से फिर ऐसे क्रॉस में सिलाई लेके धीरे धीरे ये कम कर देंगे मार्जिन, क्योंकि नीचे से तो लूज आने वाला है तो मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों नेट के पल्ले हैं, दो नेट दोनों साथ में रख के इसको यहाँ से ऐसे साइड में रख देना है। तो ये दोनों नेट और ये अस्तर ये अलग हो जाएगा। देखिए, और फिर अब सिर्फ अस्तर ही बचा है, तो सब अस्तर में यहाँ से नीचे तक जॉइंट लगा देना है। ये ऊपर और नीचे दो पल्ले में सिर्फ अस्तर में ही। और ये नीचे तक सिलाई लग जाने के बाद वापस यहाँ पे 1-2 सिलाई हमें कभी लूज करना पड़े तो उसके लिए लगानी हो तो वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जाके फिर इसको वापस मिला देना है और यहाँ पे डबल सिलाई कर लेनी है। ये साइड में फिटिंग हो जाने के बाद अब इसके नीचे जो हमने नेट अलग की है वो यहाँ से इसको सीधा करके, ये देखिए यहाँ से अलग हो गई है नेट। तो ये नेट को सिर्फ पकड़ के नेट पर जॉइंट लगा देना है। ये घेर वाले में नेट और दोनों अलग करेंगे अस्तर तो ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, बाकी दोनों अच्छा नहीं बनेगा। तो ये यहाँ से अस्तर हमने निकाल लिया है, देखिए। और ये यहाँ से एकदम अस्तर के नज़दीक से सिलाई लेनी स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक फिर नेट में ही लेंगे अस्तर सिलाई। ये अस्तर से एकदम, ये नेट हमारी यहाँ से अलग हो रही है, लेकिन हमने 2-3 इंच ऊपर से सिलाई लगानी स्टार्ट की है और अस्तर के नज़दीक से। और फिर यहाँ से ये सिर्फ नेट में जॉइंट लगा देना है पूरा,
यहाँ से लेके नीचे तक देखिए। और लग जाने के बाद मैं दिखाता हूँ कितना लगाया है। देखिए, तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट की थी सिलाई लगानी, स्टिचिंग लगानी। तो ये यहाँ से हमने अस्तर के एकदम नज़दीक से स्टार्ट की थी और यहाँ से ऐसे फिर जॉइंट लगा के पूरे लास्ट तक लगा दी है। तो दूसरी साइड भी जिप लगा के ऐसे ही लगानी है सिलाई। अब हमें इसमें दूसरी साइड ये हिडन चेन जिप डालनी है। तो हिडन जिप कैसे डालते हैं, उसका ब्लाउज में कैसे डालते हैं, उसका वीडियो है हमारा ऑलरेडी। तो जैसे ब्लाउज में डालते हैं उसी तरीके से इसमें ड्रेस में डालना है, और सिर्फ लंबी है ये, उतना ही फर्क है। बाकी जैसे ब्लाउज में डालते हैं वैसे ही डालना है, उसमें ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो देखिए यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, तो वैसे हमें बाहर की साइड मार्किंग कर लेना है। और यहाँ पे इतना है तो यहाँ पे भी, और स्केल से फिर ये मार्किंग को सीधा कर लेना है एकदम दोनों साइड। तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सिलाई आने वाली थी, तो वहीं पे हमको ये चेन डालनी पड़ेगी। देखिए एकदम सीधी लाइन दोनों साइड लगा लेनी है। और यह सिंगल फुट मैंने लगाया हुआ है चेन डालने के लिए। तो अब हमें इसको यहाँ से देखिए, ये इतना जो पार्ट है एक्स्ट्रा उसको यहाँ से अंदर मोड़ देना है, और फिर इसमें यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है। और ये वाला जो चेन का लास्ट वाला पार्ट है वो यहीं पे मार्किंग के आसपास आना चाहिए, वहीं रखना है, तो वो उतना फिटिंग आएगा ड्रेस। देखिए, और इसमें भी ये कमर के नीचे तक थोड़ी जाने देनी है, 3 इंच तक, 3 साढ़े 3 इंच। और इसमें भी हमने थोड़ा सा क्रॉस सिलाई ही लगानी है उसके जैसे, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे क्रॉस आ जाएगी चेन तो चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 3.5 से 4 इंच तक नीचे हमने चेन लगाई है ये, तो इतनी नीचे लगानी है तो चलेगा। क्योंकि मेन चीज़ ये कमर में फिटिंग आना चाहिए, उसके लिए चेन होती है। तो कमर से नीचे तक ले ही जानी पड़ेगी चेन को, तभी कमर का फिटिंग बराबर आएगा। देखिए, और ये चेन के एकदम यही नज़दीक ही सिलाई स्टिचिंग करनी है, तो ये चेन अपने आप ही अच्छे से लग जाएगी। देखिए, तो ये एक साइड लग जाने के बाद इसको चेक कर लेना है कि ठीक से लगी है या नहीं। तो ठीक से ही लग गई है, बराबर बंद हो गई। तो अगर बंद नहीं होती तो ठीक से नहीं लगी हुई होती। अब दूसरी साइड भी हमें यहाँ से नाप करके लगा देनी है चेन। तो ये दूसरी साइड चेन लगाने के लिए हमें यहाँ ऊपर से नाप कर लेना है, और ये जो हमारा मार्किंग किया है उसके ऊपर ही चेन रखते जानी है। तो क्या होगा कि ऊपर से लंबा छोटा नहीं हो जाएगा इसके लिए। और हमने जो यहाँ से स्टिचिंग की है वहाँ से जहाँ तक मतलब चेन लगाई है दूसरी साइड, आगे की साइड, उतनी ही दूरी पे यहाँ से चेन लगानी स्टार्ट करनी है। और फिर ये जो हमारा मार्किंग किया हुआ है वहीं पे चेन मिला के लगानी है। और जहाँ जहाँ मार्किंग आता है वहीं पे ये वाला पार्ट आना चाहिए। देखिए ऐसे। मार्किंग के हिसाब से चेन लगाएंगे तो ही बराबर आएगी। थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएगी तो फिटिंग में चेंज हो सकता है, इसके लिए। तो ये इतना हो जाने के बाद चेन ओपन करके वापस इसको भी अंदर यहाँ से डाल देना है, तो ये चेन अंदर कवर हो जाएगी। और यहाँ से जैसे हमने दूसरी साइड सिलाई लगाई है वैसे ही यहाँ भी एकदम चेन के नज़दीक सिलाई लगा लेनी है। देखिए, तो ये दोनों साइड चेन लग गई है।
अब ये चेन लग जाने के बाद इसको बंद कर देना है चेन को। ऐसा लगे तो आप ये गाउन को सीधा कर सकते हैं और सीधा करने के बाद भी चेन को बंद कर दे सकते हैं। देखिए ये चेन बंद हो गई साइड में। अब यहाँ पे ओपन है, उसको भी हम जो ब्लाउज में स्टिचिंग करते हैं वैसे ही स्टिचिंग कर देंगे। देखिए इसको उल्टा रख के फिर यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है साइड में सिलाई लगाने की। और यहाँ तक हमारी ये चेन की सिलाई है तो थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट करेंगे और ये जो सिलाई लगी है उसके नज़दीक से ही लगानी है और ये चेन को बाहर निकाल लेना है। देखिए ये इतना नज़दीक से स्टार्ट कर देनी है सिलाई लगानी। और फिर जैसे हमने वो साइड पे नेट को अलग किया था वैसे ही थोड़ा नीचे तक सिलाई ले जाके इसमें भी नेट को यहाँ से अलग कर देना है। देखिए ये यहाँ से, और फिर इसमें पूरी सिलाई लगा के नेट में जो हमने वो साइड सिलाई लगाई है वैसे ही सेम इसी साइड भी नेट में भी स्टिचिंग ले लेनी है। देखिए ये साइड में स्टिचिंग हो जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा चेन बची हुई है उसमें पहले यहाँ पे स्टिचिंग लगा देनी है ताकि ये ओपन नहीं हो जाए, खुले नहीं, या टाँके लगा देना है मतलब। और फिर जो एक्स्ट्रा चेन है उसको कटिंग कर देना है। और फिर ये चेन अंदर आ जाए उसके लिए यहाँ पे आप टाँके यहाँ पर भी लगा सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर ऐसे टाँके लगा देंगे तो ये चेन बाहर नहीं निकलेगी। और आप यहाँ पे इंटरलॉक करवा सकते हैं, यहाँ पे और ये साइड में, दोनों साइड इंटरलॉक करवा लेना है। तो ये ऊपर का पार्ट हो गया। अब ये नीचे अस्तर में इसको हमें मोड़ देना है यहाँ से। देखिए ऐसे रख के इतना आधा पौना इंच 1 इंच आप जितना चाहे उतना मोड़ सकते हैं। और आप ये अस्तर में ऐसे सिंपल मोड़ना नहीं चाहते और कैनवास डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, और कैनवास से ज़्यादा अच्छा घेर दिखेगा और फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छा आएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये इतना स्टिचिंग हो जाने के बाद इसमें अब यहाँ पे हमें नीचे स्टिच करनी है, लेकिन सिंपल स्टिच नहीं करनी है, बीडिंग वायर वाली स्टिच करनी है। तो वायर वाली स्टिच कैसे करते हैं बीडिंग, उसका वीडियो ऑलरेडी हमारा अपलोडेड है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देख सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे जिप लगानी है, ये लगाना है डोरी। तो डोरी कैसे बनाते हैं उसका वीडियो भी हमारा बना हुआ है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ पे डोरी लगा लेते हैं। तो देखिए डोरी लगाने के लिए हमने ये डोरी बनाई हुई है। तो ये दो डोरी, ये छोटी छोटी है वो यहाँ पे आएगी और पीछे आएगी, और ये लंबी है वो यहाँ पॉइंट पे। तो सबसे पहले ये दोनों पॉइंट देख लेना है कि कितना दूरी पे है। 11.5 इंच दूर है दोनों पॉइंट। तो इसमें हमारा ये मिडल है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मिडल से 11.5 कर देना है, तो 5.5 इंच की दूरी पे आएगा। ये जो पॉइंट है उसके सामने ही दूरी आनी चाहिए। तो यहाँ पे 11.5 पे मार्किंग कर देना है, और 2 डोरी ये यहाँ पे लगा देनी है आगे पीछे, और ये 2 डोरी यहाँ पे, ये देख लेते हैं। एक डोरी में लगा के दिखाता हूँ कैसे लगानी है। देखिए डोरी थोड़ी सी इतनी अंदर रखनी है, और यहाँ से पॉइंट पे टाँके लगा देने हैं। और फिर ये जो हमने स्टिचिंग लगाई है वहाँ पे नीचे की साइड टाँका लगा देना है, तो ये डोरी फिक्स हो जाएगी। बहुत लंबा टाँका नहीं लेना है, छोटा सा ही, देखिए। और ये पीछे से डोरी बचती है उसको थोड़ा सा कटिंग कर देना है, तो ये एकदम मजबूती से लग गई है। ऐसे ही यहाँ यहाँ और यहाँ, और ये पीछे भी लगा देनी है डोरी। तो ये गाउन पूरा बन के रेडी हो गया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।